हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या किए थे कि हम क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत क्या किए थे कि पिछले वीडियो में आसियान के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज क्या है कि आसियान से जुड़े हुए इसके जो कुछ संगठन है या कुछ जो क्षेत्रीय समझौता है, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्या है कि क्षेत्रीय संगठन से संबंधित एक वीडियो जो है वो हमने पहले ही बना दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको एक प्लेलिस्ट है क्षेत्रीय संगठन नाम से, वहां पे आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि आसियान से जुड़ा हुआ जो हमारा कुछ टॉपिक रह गया था वो टॉपिक कौन कौन था। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले आसियान उस दिन हम पढ़े थे तो बताए थे कि आसियान जो है आपको दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है, एक संगठन है। और इस आसियान का गठन जो हुआ था आपको 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और उसका उद्देश्य जो था आर्थिक जो विकास है, समृद्धि है, उसको क्या करना, बढ़ावा देना और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में शांति को स्थापित करना। तो इसी उद्देश्य से क्या हुआ था कि इसके कई सारे क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत क्या हुआ था कि कई सारे मंचों की स्थापना की गई थी। तो उसी में से एक जो है वो आपको एशियन रीजनल फोरम है। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए, एशियन रीजनल फोरम मतलब कि ARF। तो ARF को हम सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे कि ARF जो है आखिरकार क्या है। तो देखिए, ARF मतलब एशियन रीजनल फोरम यानी कि एशियाई क्षेत्रीय मंच। तो इसका जो गठन हुआ था यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि एशियाई क्षेत्रीय मंच का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1994 में हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि आपको दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है उस देश में क्या करना, कि आपको सुरक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसमें जो सदस्य देश है वो आपको 23 है, लेकिन 23 में से जो कुछ प्रमुख सदस्य देश है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान, उत्तर कोरिया सहित इसमें क्या है कि आपको एशियाई क्षेत्रीय मंच में 23 देश है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा अगर आपसे कि ARF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एशियन रीजनल फोरम यानी कि एशियाई क्षेत्रीय मंच। और इसका गठन जो हुआ था 1994 में हुआ था और इसका उद्देश्य था सुरक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। इसमें जो सदस्य देश हैं वो आपको अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तर कोरिया सहित 23 सदस्य देश है। तो इस टॉपिक को हम क्लियर किए। अब आइए, अब हम बात करते हैं ASEAN प्लस 3 के। तो ASEAN प्लस 3 में क्या है कि ASEAN के 10 देश है और इसके अलावे आपको चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जो है ASEAN प्लस 3 में है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश ASEAN प्लस 3 का सदस्य नहीं है। तो देखिए, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जो है क्या है, ASEAN प्लस 3 में जुड़ा हुआ है। और इसके अलावे इसमें क्या है कि ASEAN के 10 सदस्य देश है। तो ASEAN के 10 सदस्य देश के बारे में हम आपको बताए थे एक ट्रिक, और उस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं कि ASEAN के 10 सदस्य देशों का नाम याद रख सकते। तो वह ट्रिक कौन सा है, तो वह ट्रिक है आपको इस फिल्म में कथावी ब्रुनेई है। यानी कि ई से हो गया इंडोनेशिया, स से हो गया आपको सिंगापुर, फी से हो गया फिलीपींस, ल से हो गया लाओस और म से हो गया मलेशिया। फिर में आता है तो में से क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। कथावी, क से कंबोडिया, थ से थाईलैंड, बी से वियतनाम और ब्रुनेई। तो ASEAN में इस प्रकार से सदस्य देश जो है कितने हैं, 10 हैं। तो देखिए, ये जो ASEAN प्लस 3 है तो इसमें क्या है, ASEAN के 10 सदस्य देश और इसके अलावा आपको चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जो है ASEAN प्लस 3 का क्या है, सदस्य है। तो देखिए, जब एशियाई क्षेत्रीय मंच का क्या हुआ था, गठन हुआ था, तो इससे 2 साल पहले क्या हुआ था कि भारत जो था ASEAN का क्षेत्रीय संवाद भागीदार देश बना था। ठीक है, आपको याद रखना है कि ASEAN का क्षेत्रीय संवाद भागीदार देश जो है वो भारत का बना था 1992 में। लेकिन पूर्ण रूप से ये क्या हुआ था, 1996 में ASEAN का क्षेत्रीय संवाद भागीदार देश बना था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 1992 में क्या हुआ था कि ASEAन का क्षेत्रीय संवाद भागीदार देश कौन बना था, तो वो भारत बना था। लेकिन 1996 में भारत जो था वह ASEAN का पूर्ण संवाद भागीदार देश बना। और इसी समय क्या हुआ था कि 1992 में ही हमारे भारत में क्या हुआ था कि आपको लुक ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया गया था। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है उन देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा हो, इसीलिए उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, इन्होंने क्या किया था, लुक ईस्ट नीति को शुरू किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लुक ईस्ट नीति जो पॉलिसी थी हमारी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1992 में। और इसे शुरू करने वाले जो प्रधानमंत्री थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपको PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है,
तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यहाँ ध्यान दीजिए, इसको रिकॉल कर लीजिए कि भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार कब बना? 1992 में, लेकिन पूर्ण रूप से कब बना? 1996 में। भारत में लुक ईस्ट नीति जो थी या लुक ईस्ट पॉलिसी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में, यानी कि पूर्व की ओर देखो की जो नीति थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है उसके साथ अपना संबंध को मजबूत करना, ताकि आर्थिक विकास, वृद्धि, समृद्धि को क्या करना? प्राप्त करना, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लुक ईस्ट नीति को शुरू कौन किया था, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वह आपको कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के द्वारा इसे क्या किया गया था कि लुक ईस्ट नीति को शुरू किया गया था। तो इस टॉपिक को हम क्या किए? क्लियर किए, ठीक है। अब जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो आपको RECP होगा, ठीक है, जो कि आपको 2019 में यह शब्द जो था, सॉरी, ये काफी चर्चा में था, RECP। तो चलिए RECP के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले RECP का जो पूर्ण रूप होता है वो सबसे पहले होता है क्या? तो देखिए RCEP होगा, ठीक है। यहाँ पे एक गलती से लिखा गई थी RCEP, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि RCEP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। पहले पूर्ण रूप आपको याद रखना है RCEP का, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मतलब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, ठीक है। तो देखिए यह क्या है कि आसियान के जो 10 सदस्य देश है, ठीक है, तो वह आसियान के 10 सदस्य देश कौन कौन है? तो देखिए यहाँ से याद रखना है आपको, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई के बीच ये क्या है कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र में क्या है? एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। क्या है? मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे व्यापार के लिए किसी भी प्रकार का क्या है कि आवाजाही पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो। इसके अलावे जो टैक्स की दर होती है उसका क्या होता है कि कम होता है, यानी कि सदस्य देशों के बीच में इसको क्या होता है कि एक सामंजस्य स्थापित करके व्यापार किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो RCEP है क्या? तो यह आपको आसियान के 10 सदस्य देश, आसियान के 10 सदस्य देश कौन कौन है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई, ठीक है। उसके बीच क्या है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है। तो आसियान के जो FTA भागीदार में और भी 5 देश। FTA कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि मुक्त व्यापार समझौता में 5 और भागीदार देश है। कौन कौन? चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया, ठीक है। इसमें भारत भी था, लेकिन भारत क्या हुआ था कि आपको 4 नवंबर 2019 को क्या हुआ था कि आपको इस समझौता से अलग हो गया था। तो आपको याद रखना है कि जो भारत है वो आपको कब अलग हुआ था? तो 4 नवंबर 2019 को इस समझौता से अलग हो गया था। RCEP है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपको 2012 में हुई थी, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि RCEP की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 2012 में हुई थी। कंबोडिया में हुए जो आसियान का 21वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि RCEP की नींव पड़ी थी। तो आइए थोड़ा सा RCEP के बारे में और भी जान लेते हैं। तो RCEP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। इसमें क्या है कि आसियान के 10 सदस्य देश है। तो आसियान के 10 सदस्य देश के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन है। तो देखिए इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ठीक है, लाओस है, और इसके बाद आपको मलेशिया है, म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है और आपको ब्रुनेई है, ठीक है। तो आसियान के ये जो 10 सदस्य देश है, ठीक है, तो इन देशों के बीच क्या है कि एशिया प्रशांत क्षेत्रों में एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। लेकिन इसके अलावा क्या है कि आसियान के जो मुक्त व्यापार समझौता में जो भागीदार देश है उसकी संख्या और भी है, यानी कि और भी 5 देश है। और वो 5 देश कौन है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, इस दोनों को याद रखिएगा क्योंकि आपको यह दोनों जो है क्या है, ऑस्ट्रेलिया महादेश से संबंध रखता है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अब देखिए जहाँ चीन रहेगा वहाँ जापान भी रहेगा और दक्षिण कोरिया भी होते हैं, ठीक है। तो ये देखना क्या है कि आसियान के अलावा जो FTA के जो भागीदार है इनमें 5 और देश है। वो कौन कौन है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, न्यूजीलैंड है और दक्षिण कोरिया। इसमें भारत भी था, लेकिन भारत क्या हुआ था कि आपको 4 नवंबर 2019 को क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत RCEP समझौता से कब अलग हो गया था? तो 4 नवंबर 2019 को, ठीक है। RCEP की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में, जब क्या हुआ था कि 21वां शिखर सम्मेलन आसियान का जब कंबोडिया में हुआ था, उसी में अलग हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो ये क्लास है, इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको इस टॉपिक से कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आसियान का एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं और वह वीडियो आपको मिलेगी हमारे YouTube चैनल के जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको क्षेत्रीय संगठन नाम से एक
प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आसियान के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको आसियान का पार्ट 2 वीडियो था। आसियान का पार्ट 1 वीडियो जो है उसी में आपको डाला गया है। तो आज इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।